अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 मार्च 2026 से सीनियर सिटीज़न कार्ड घर बैठे ऐसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1 मार्च से आप कहीं पर हैं, घर बैठे आप सीनियर सिटीज़न कार्ड से लाभ कैसे लेंगे, आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और सीनियर सिटीज़न कार्ड घर बैठे आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है ये सभी सीनियर सिटीज़न वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे उन सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि 1 मार्च से सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। तो लाभ कब मिलेगा? जब आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड रहेगा तब। अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड नहीं रहेगा तो आप इसका लाभ कैसे उठा सकेंगे, आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आपको इसका लाभ कैसे उठाना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीज़न कार्ड पर क्या क्या लाभ दिया जाता है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने के लिए कौन सा दस्तावेज़ आपको देना होगा। उसके बाद ये भी बताएंगे कि आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना है। देखिए, यहाँ पर जो साफ साफ बताया गया है कि सरकारी सेवाओं में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी सरकारी सेवाएं हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है या और हो, चाहे वो राज्य सरकार की सेवाएं हो या केंद्र सरकार की सेवाएं हो, उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको उसके अंदर लिया जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड जो है ये सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए बनता है और सरकार चाहती है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनको सरकार ज़्यादा लाभ दे और उनको लाभ देने के लिए आपको कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता। उसके बाद देखिए कि अस्पताल में लाभ। जैसे अगर किसी भी अस्पताल में आप जाते हैं, अगर आपको बेड की ज़रूरत होगी या आप चाहते हैं कि हमारा इलाज सबसे पहले हो, और कोई सीनियर सिटीज़न अगर जाती है और वो कार्ड अगर उनके पास होता है तो वो कार्ड दिखाकर अस्पताल में सबसे पहले लाभ ले सकती है। क्योंकि अगर उनके पास ये कार्ड होगा तो सरकार खुद कह रही है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि आपको लाभ दिया जाएगा जब आपके पास वो कार्ड होगा। तो आप कार्ड दिखाएंगे अस्पताल में और आपको जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि ट्रेन में भी आपको छूट मिलेगी। ट्रेन में जैसे किराए में जो आप चलते हैं, आपको किराए में कुछ ना कुछ छूट दी जाएगी। बस यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप कहीं बस पर सफ़र करते हैं, अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है तो आपको इसके ज़रिए से भी छूट मिलेगी। और बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में हवाई यात्रा में भी छूट, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आपको हवाई यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी। ट्रेन में भी आपको छूट मिलने वाली है, बस यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी और यहाँ तक कि आपको हवाई यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा देखिए बैंकिंग में भी आपको छूट मिलेगी। जैसे आप जाते हैं बैंक, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न ऐसे होते हैं वो भी लाइन में खड़े हो जाते हैं।
100, 150, 50 लोगों का लाइन लगा रहता है, और आपको पता है कि वो सीनियर सिटीजन पहले से ही मजबूर है, वो भी अगर लाइन में लगेगी तो उनके लिए क्या मुसीबत हो जाएगी। तो इसीलिए जब आपके पास ये कार्ड रहेगा तो आपको लाइन में बिल्कुल भी नहीं लगना है, आपको सीधे काउंटर पर जाना है और वहाँ पर जो भी आपकी ज़रूरत है काउंटर पर पूरी हो जाएगी। चाहे आपको पैसा निकालना हो, या आपको पैसा जमा करना हो, या आपको पासबुक अपडेट करना हो, जो भी ज़रूरत होगी आप उस कार्ड को दिखाएंगे, आप 100 लाइन को छोड़कर आपको सबसे पहले देखा जाएगा। तो ये आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड होगा, तभी आपको यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन भी आपको इसी कार्ड पर दिया जाएगा। जैसे अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो पेंशन का लाभ भी आपको इसी कार्ड को दिखाने की वजह से मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं, उनका पेंशन नहीं बन रहा है, उनका पेंशन नहीं चालू हो रहा है, तो अगर ये कार्ड आपके पास होगा तो आपको पेंशन भी उसको आपको इसी कार्ड पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पात्रता क्या होना चाहिए। ये सब तो आपको हमने लाभ के बारे में बताया कि आपको कौन कौन सा लाभ मिलेगा। आपको सरकारी सेवाओं से लेकर अस्पताल तक आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको बैंकिंग से लेकर पेंशन तक में आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन इस सीनियर सिटीजन कार्ड को बना सकते हैं। क्या इसके अंदर सामान्य उम्र वाले भी बना सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सीनियर सिटीजन कार्ड बने तो आपकी एज 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। उसके बाद देखिए बुनियादी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड तो सभी लोगों के पास होता है, और जन्म या आयु का भी सबूत आपको दिखाना होगा, यानी आपकी एज सही में 60 साल है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाना होगा। अब इसमें प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या दिखा सकते हैं, जैसे आप इसमें जन्म प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं, या अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आयु का अगर कोई सबूत है तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए पता प्रमाण भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो पता प्रमाण के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र आपको दे सकते हैं, यानी अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप पता प्रमाण के लिए निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा। ये आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ है जो सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने के लिए आपको देना होगा। ये तो आपको हमने बताया पात्रता क्या क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2 तरीके से सीनियर सिटीज़न कार्ड बनता है। इन 2 तरीकों में से जो सबसे आसान तरीका है वो ऑनलाइन वाला आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका समझ में आएगा। एक ऑनलाइन भी बनता है, एक ऑफलाइन भी बनता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे आसान तरीका ऑनलाइन वाला है। अब ऑनलाइन वाला कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पर बताया गया कि भारत सरकार की वेबसाइट या राज्य सरकार की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। चाहे तो आप भारत सरकार की जो वेबसाइट है जो सीनियर सिटीज़न के लिए, या उस पर भी आप जाकर बनवा सकते हैं, या अगर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार की भी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर सीनियर सिटीज़न कार्ड को वहाँ पर आप बनाएंगे। उसमें सबसे पहले आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको वरिष्ठ नागरिक वाला फॉर्म ओपन होगा। वरिष्ठ नागरिक वाला वहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपकी क्या एज है, आपकी क्या उम्र है
वो आपको वहाँ पर देना होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ आपका ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा वहाँ पर, तो आपको उस रसीद को अपने पास रख लेना है। जैसे ही आप उस रसीद को रख लेंगे, 30 दिन के बाद डाक के द्वारा या ऑनलाइन भी आपको सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो आपको भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। ये तो ऑनलाइन वाला हो गया। ऑफलाइन कैसे बनाएंगे? तो ऑफलाइन बनाने के लिए आपको किसी भी अनुमंडल कार्यालय चले जाना है या जिला कार्यालय जाना है, या आपको कल्याण विभाग, जो जिला के अंदर जो कल्याण विभाग होता है, वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर जाकर आपको ये सारे दस्तावेज जो हमने ऊपर में बताया है, वो सारे दस्तावेज आपको लेकर जाना है और वहाँ जाकर आपको जमा कर देना है। आपका 30 दिन के अंदर बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर बताया गया कि 1 मार्च के बाद अगर सरकार इसके अंदर इस लिंक में कोई परिवर्तन करती है तो आपको उसी लिंक पर जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर आपको क्या करना है, इसको ऑनलाइन करना है और सीनियर सिटीजन कार्ड आपको बना लेना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने को लेकर जो प्रोसेस था वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।